बोर्नियो ने कुछ नए अपडेशन दिए हैं, कुछ यूज़र जो इंटरफेस होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं अपडेशन के बारे में जानेंगे कि बोर्नियो के अंदर क्या क्या अपडेशन आया है और क्या वो अपडेशन हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना बोर्नियो ओपन कर लेते हैं और बोर्नियो ओपन करने के बाद देखिए ये जो हमारा मेन लॉगिन का इंटरफेस था वो ऐसा आप देखने को मिल रहा है। पहले थोड़ा सा अलग आता था। तो यहाँ पर मेरा जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो हमने यहाँ पर डाल रखा है। अब हमें इस पर सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारा मेन इंटरफेस खुलेगा बोर्नियो का और ये है हमारा मेन इंटरफेस। तो मेन इंटरफेस के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने क्या चेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर पहले बहुत सारे यहाँ पर बॉक्स बने होते थे, आप बटन्स कह सकते हैं। ये बटन बने होते थे जिसमें से पहला बटन जो होता था वो मोबाइल फ़ोन का होता था, दूसरा मैकबुक डिवाइस का होता था, तीसरा लैपटॉप के लिए होता था, चौथा कंपोनेंट या आईसी को सर्च करने के लिए होता था, पांचवा फर्मवेयर फाइलों के लिए होता था, छठा हम लोगों को कोई रिपेयरिंग का सल्यूशन देखने के लिए कंप्लीट रिपेयर डॉक्यूमेंट का होता था। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और होता था जिसको हम लोग कहते थे शेयर रिज़ल्ट, और एक ऑप्शन होता था यूज़र प्रोफाइल का। तो ये दोनों ऑप्शन को देखो कंपनी ने ऊपर कर दिया हुआ है, बाकी जितने भी ऑप्शन थे उसको नीचे रखा है। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हमारा मेन ऑप्शन था वो हमारा फ्रंट पर है, सबसे पहले नंबर का, हमें उससे मतलब है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसको ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमारे बोर्नियो में क्या क्या अपडेशन आया है। तो देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा, क्लिक करते ही यहाँ पर ये पेज हमारा साइड में 4 ऑप्शन खुल करके आ गए। जबकि पहले क्या होता था कि जब हम लोग किसी भी ऑप्शन पर, इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते थे, पहले वो डेटा लोड होता था, लोड होने के कुछ समय बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आते थे। लेकिन अब जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन वाले ऑप्शन को क्लिक करके और देखते हैं कि क्या क्या अपडेशन हुए हैं। तो चलिए खोलते हैं। तो देखिए मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन को खोला तो पहले की तरह यहाँ पर भी ब्रांड नेम आ गया। पहले भी इसी तरीके से ब्रांड नेम आता था। तो अब हम किसी भी एक ब्रांड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम Xiaomi को लेते हैं, Xiaomi को ओपन करते हैं। तो Xiaomi को ओपन करने के बाद पहले भी हमारा मॉडल नंबर शो करता था और देखिए अभी भी हमारे मॉडल नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसमें से कोई एक मॉडल हम लोग ओपन करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे बड़े हैं। तो इसमें हम लोग जो मॉडल नंबर लेंगे वो लेंगे 8A का। 8A को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पहले भी यहाँ पर इसी तरीके से दिखाता था, बिटमैप, डायोडा, हार्डवेयर सॉल्यूशन, सिमेटिक्स, स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर, वोल्टेजेस, और अभी भी सेम वही दिखा रहा है। तो इसमें हम लोगों को जो अपडेशन अब की बार बोर्नियो वाले ने दिया है, ये सबसे ज़्यादा अपडेशन इन्होंने बिटमैप के अंदर दिया है। बिटमैप में काफ़ी चेंजमेंट किए गए हैं, कुछ ऑप्शंस को इंक्लूड करा गया है, कुछ यूज़र इंटरफेस को अच्छा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस डाले गए हैं। स्क्रीन प्रेजेंटेशन को चेंज करने के लिए या स्क्रीन प्रेजेंटेशन में कोई बदलाव लाने के लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर चेंजमेंट किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस बिटमैप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बिटमैप के अंदर क्या क्या चेंजमेंट आया है। बिटमैप पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन खुल गए, एक मेन पीसीबी, एक सब पीसीबी। तो हमें मेन पीसीबी का बिटमैप ओपन करना है। तो डबल क्लिक करके मेन पीसीबी का बिटमैप ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बोर्नियो मेन बिटमैप का ओपन हो गया है। तो ओपन होने पर जो इंटरफेस पहले आता था सेम इंटरफेस अभी भी आया है, कोई चेंजमेंट नहीं है। कलर का इफेक्शन का थोड़ा हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पहले वाले से अभी वाले को कंपैरिजन करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा इसमें ऐसे देखने पर आपको अंतर दिख रहा होगा, और वो अंतर क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था, जब हम लोग बिटमैप को ओपन करते थे तो
तो ओपन करने के बाद बिटमैप के अंदर 3 कलर से सभी आईसीओं की बॉलों को, कंपोनेंट्स को, जैक्स को, ट्रैक्स को, सबको डिनोट किया जाता था, दिखाया जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हमारे बिटमैप के अंदर 3 की बजाय टोटल 5 कलर से सारी चीज़ों को डिनोट किया जा रहा है, यानी दिखाया जा रहा है। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे इस वीडियो में कि इन 5 कलर का यूज़ क्या है, कैसे हम लोग किस कलर के बारे में समझेंगे कि ये कलर किस काम के लिए है, और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहले कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखते थे कि जो ग्रे कलर होता था वो ग्राउंड होता था, जो ब्लू कलर होता था वो एनसी होता था, और जो येलो कलर होता था वो हमारा वर्किंग ट्रैक या वर्किंग बॉल या वर्किंग पिन होती थी। तो हम लोग अभी ये भी देखेंगे कि इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है या पहले जैसा है। तो इसका सबसे सटीक जानकारी करने के लिए आप आईसी की किसी भी आईसी का बिटमैप खोल लें, ओपन कर लें। तो यहाँ पर हमने 8A का मॉडल लिया है और इसकी पावर आईसी का जो बिटमैप है इसको हम देखेंगे, क्योंकि पावर आईसी के या किसी भी आईसी के अंदर ही 3, 4, 5 कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने भी पावर आईसी लिया हुआ है, तो एक एक कलर को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो जूम इन करने के बाद हम लोग जो ग्राउंड वाला कलर हुआ करता था उसको हम लोग देखते थे कि वो ग्राउंड होता था। तो देखिए यहाँ पर अभी भी ग्राउंड कलर को यहाँ पर इन्होंने ग्राउंड ही दिखाया है। ये देखिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड। तो ऐसे करके हम लोगों ने देखा कि जो पहले ग्रे कलर ग्राउंड हुआ करता था अभी भी बिटमैप के अंदर ग्रे कलर को ग्राउंड से ही डिनोट किया जा रहा है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। ब्लू कलर को हम लोग देखते थे तो जो ब्लू कलर होता था वो हमारा एनसी होता था पहले, तो अभी भी देखिए वही एनसी है। ये देखिए एनसी एनसी एनसी, यहाँ पर इसको देखिए ये एनसी ये एनसी ये एनसी ये एनसी, और देखते हैं ये एनसी है ये एनसी है। ऐसे करके इन्होंने एनसी को भी ब्लू कलर से पहले की तरह दिखाया है। उसके बाद येलो कलर की जो हमारी बॉले, ट्रैक, जैक की होते थे उसको हम लोग देखते थे कि वो हमारे वर्किंग पिन के तौर पर काम करती थी। तो यहाँ पर देखिए अभी भी वही सेम है, यहाँ पर अभी भी ये वर्किंग पिन के तौर पर काम कर रही हैं। और अगर आप येलो कलर की किसी भी बॉल पर क्लिक करके चेक करोगे तो आपको इस पर दिखेगा कि ये इस आईसी की बॉल से कनेक्शन निकल करके कौन कौन से कंपोनेंट से होते हुए किसी अदर आईसी पर जा रहा है। तो येलो कलर का भी सेम पहले की तरह ही यूज़ अभी भी किया गया है। अब इसके अंदर देखिए इन्होंने अभी एक कलर बढ़ाया। कौन सा कलर बढ़ाया है? रेड कलर बढ़ाया है। और ये जो रेड कलर है आप समझिएगा, इस रेड कलर को इन्होंने दिखाया है कि इस बिटमैप के अंदर जितना भी ये रेड कलर से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं ये सारी की सारी हमारी वोल्टेजेस की लाइन है। यानी पहले क्या होता था कि हमारे बिटमैप के अंदर टोटल 3 कलर हुआ करते थे। एक ग्रे होता था, एक येलो होता था और एक ब्लू होता था। तो ग्रे को हम लोग ग्राउंड समझते थे, होता भी था, और येलो को हम लोग वर्किंग बॉल समझते थे, वर्किंग पिन समझते थे। ब्लू को हम लोग एनसी समझते थे, और येलो वाली पिन में ही सिग्नल्स की, डेटा की, वोल्टेज की सारी पिनें येलो कलर से डिनोट करी जाती थी। लेकिन अभी इन्होंने अपडेट करके वोल्टेज वाली जितनी भी पिनें होंगी इस बिटमैप के अंदर उन सभी को इन्होंने रेड कलर से डिनोट करा है। यानी अगर हम लोग अब जब कभी भी बिटमैप के अंदर रेड कलर से कोई चीज़ को देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारे वोल्टेज की लाइन है जो किसी आईसी से, एलडीओ से बन करके किसी अदर आईसी या अदर कंपोनेंट या ट्रैक जैक पर जा रही है। तो अभी हम लोगों ने 3 कलर के बारे में समझा। अब हम लोग क्या करते हैं और कलर के बारे में समझते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक ये ग्रीन कलर से भी बॉलों को दिखाया गया है। ये ग्रीन है, कौन सा है मुझे थोड़ा सा कलर का वो है, लेकिन ये ग्रीन टोन में है तो ये ग्रीन कलर से है। और ये जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन कलर से जो हमारे इस बिटमैप के अंदर वीपीएच लाइन होती है जो हमारे मोबाइल के
सभी एक्टिव सेक्शंस में जाती है, उस वोल्टेज की लाइन को बिटमैप के अंदर ये ग्रीन कलर से दिखा दिया गया। यानी ऐसा ग्रीन कलर, इस तरीके का ग्रीन कलर हम लोग जहाँ जहाँ भी देखेंगे आईसीओ के अंदर, तो हम लोग ये पहचान जाएंगे कि ये हमारे वीपीएच की लाइन है। वीपीएच जो हमारा चार्जर आईसी से निकल करके हमारे बोर्ड के हमारे सभी सेक्शंस में जाता था। तो हम लोगों ने ये समझा। अब एक कलर अभी और बचा है। अभी हम लोगों ने 5 कलर टोटल देख लिए, अभी एक कलर और है, और वो कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा सीपीयू में। तो देखिए कौन सा कलर आपको इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। ये देखिए, ये येलो कलर से बोले हैं, ये ग्रे कलर से हैं, उसके बाद ये ब्लू कलर से हैं, उसके बाद क्योंकि ये सीपीयू है इसमें वीपीएच आता नहीं है, तो इसलिए वीपीएच वाले कलर को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। लेकिन सीपीयू के अंदर देखिए एक और अलग कलर से है, ये पैरेट ग्रीन इसको बोला जाता है। ये पैरेट ग्रीन होता है। ये पैरेट ग्रीन कलर से इस बिटमैप के अंदर जितनी भी बॉलों को दिखाया जाएगा, चाहे वो सीपीयू के अंदर हो, चाहे वो किसी भी आईसी के अंदर हो, तो आप समझ लेना कि इस पैरेट ग्रीन वाली जो बॉलें हैं ये नेटवर्क सेक्शन के लिए हैं, और नेटवर्क सेक्शन का जो आरएफएफई प्रोटोकॉल होता है ये उसके लिए हैं। तो अभी हम आपको इसको थोड़ा सा जूम इन करके हम आपको इसको दिखा देते हैं कि आप देखिए कि ये बॉलें क्या नेटवर्क सेक्शन के लिए हैं या नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आरएफएफई डेटा, आरएफएफई क्लॉक, आरएफएफई डेटा, आरएफएफई क्लॉक। यानी ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क सेक्शन के, आरएफएफई प्रोटोकॉल, और ये सीपीयू की इन दोनों वॉलों से निकल करके, क्योंकि आपको मालूम है मोबाइल के अंदर एक I2C प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल के अंदर टोटल सीपीयू के द्वारा 2 सिग्नल निकाल करके स्लेव आईसीओ की कमांडिंग कराई जाती है। तो ये जो आरएफएफई डेटा, आरएफएफई क्लॉक है, ये हमारे आरएफआईसी को या 2GPFO को या 4GPFO के लिए चलाने के लिए प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ से निकल करके वहाँ तक जाता है। तो अभी हम आपको एक काम करते हैं, इसको हम चेक करा देते हैं कि देखिए ये क्या हमारे वाकई में नेटवर्क सेक्शन के लिए है या किसी और जगह के लिए है। तो पहले इसको हम लोग जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, और जूम आउट करने के बाद अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी हमने क्लिक करा, जो कलर था वो कैसा हो गया, वो ग्रीन हो गया, वो दूसरा वाला ग्रीन, ये ऐसा ग्रीन में हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर कोई लाइन नहीं ड्रॉ हुई है, जबकि इससे पहले जब हम लोग बिटमैप को यूज़ करते थे तो उसमें हम लोग एक चीज़ देखते थे कि जब भी हम लोग किसी भी बिटमैप के अंदर किसी भी लाइन, बॉल, ट्रैक, आईसी पर क्लिक करते थे, तो क्लिक करने के बाद हमें ईज़िली ये पता चल जाता था कि ये लाइन यहाँ से निकल करके कहाँ जा रही है। लेकिन अभी क्या हुआ, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ऑप्शन को बिटमैप वालों ने हटा दिया है, ये ऑप्शन अभी भी है। लेकिन बस फ़र्क इतना हो गया है कि पहले वो क्या था कि जैसे ही आप बिटमैप खोल करके किसी भी लाइन, ट्रैक, जैक पर क्लिक करते थे, पहले आपको लाइन इनेबल हो जाती थी। लेकिन अब अगर आपको इसके अंदर किसी बॉल के बारे में आपको जानना है बाया लाइन, तो आपको लाइन वाले ऑप्शन को इनेबल करना होगा। और लाइन वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए यहाँ पर देखिए एक बटन दिया हुआ है, ये रेड कलर का एक बटन है, और इस बटन को जब हम लोग क्लिक कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ओपन करने के बाद ये लाइन यहाँ से निकल करके हमारी कहाँ जा रही है हमें क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने इस बटन को क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद ये लाइन हमारी देखिए 2 जगहों पे जा रही है, एक ऊपर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो देखते हैं ये दोनों लाइनें हमारी कहाँ जा रही हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करते हैं और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो ये लाइन हमारी पहली वाली तो इधर जा रही है, इधर जाने के बाद देखिए ये यहाँ पर आई, और ये क्या लगा है, ये हमारा 4GPFO लगा हुआ है। इस 4GPFO को चलाने के लिए, क्योंकि 4GPFO भी CPU का स्लेव आईसी है और इसको भी चलने के लिए CPU से ही कमांडिंग चाहिए, तो यहाँ पर CPU ने एक डेटा का सिग्नल निकाल करके 4GPFO को दिया। और इसके अलावा 4GPFO के अलावा भी देखिए ये लाइन आगे कहीं और जा रही है। तो देखिए आगे कहाँ जा रही है, ये जा रही है हमारी APT ड्राइवर आईसी पर, ये लगी हुई है APT ड्राइवर आईसी, और इस आईसी को भी चलने के लिए CPU का प्रोटोकॉल ही चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए वही प्रोटोकॉल हमारे APT पर भी आ रहा है।
यानी एक सीपीयू ने प्रोटोकॉल के द्वारा 2 आईसीओं को कंट्रोल अभी करा, अभी जबकि एक लाइन हमारी दूसरी साइड में भी जा रही थी, ये इधर। तो अब हम लोग इधर देखते हैं, इधर कौन सी आईसी को इन्होंने कंट्रोल किया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो आईसी है कंट्रोलिंग के लिए, ये यहाँ पर एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर से जब हम लोग क्लिक करेंगे देखिए ये हमारा 2GPFO है। यानी इस 2GPFO को भी उन्होंने उसी डेटा क्लॉक के माध्यम से कंट्रोल किया है जिससे उन्होंने 4G को किया है और जिससे उन्होंने APD ड्राइवर आईसी को किया है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इसके अंदर बिटमैप के अंदर जो अलग अलग 5 या 6 कलर हुआ करते थे, उन 5-6 कलर्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि ग्रे कलर का क्या काम है, ग्राउंड है, ब्लू कलर का क्या काम है, एनसी है, येलो कलर का क्या काम है, वो सिग्नल या डेटा की पिने हैं, रेड कलर का क्या काम है, वो वोल्टेज की पिने हैं, और ग्रीन एक पैरेट ग्रीन है, उसका क्या काम है, वो हमारे सीपीयू का नेटवर्क सेक्शन के लिए प्रोटोकॉल्स है। और एक जो और दूसरा वाला ग्रीन है उसको हम लोगों ने क्या समझा कि वो VPH है। तो ऐसे करके अब इस बिटमैप के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के कलर्स को डिनोट करा गया है, उन सारे कलर्स का मतलब हम लोगों ने अभी तक जान लिया। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे बिटमैप के अंदर कंपनी ने और क्या क्या अपडेशन दिया है और अब क्या क्या अपडेशन किया है, और हमारे यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए क्या इन्होंने और भी कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो अब हम लोग उसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, बोर्ड को थोड़ा सा सामने ऐसे रख लेंगे और ये जो हमारा लाइन वाले ऑप्शन को ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन था, बटन के बगल में देखिए ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब 3 एरो बने हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन तीनों एरो को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक डिस्प्ले हमारी ओपन हो गई और डिस्प्ले के अंदर कुछ ऑप्शंस भी हमें शो कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन का क्या क्या यूज़ होगा, हम लोग एक एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो चलिए बहुत ध्यान से आपको स्क्रीन की तरफ, डिस्प्ले की तरफ, मेन स्क्रीन की तरफ और इधर देखना है कि हम उस कौन से ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने पर हमारे बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किसी एक लाइन पर क्लिक कर लेते हैं, चाहे कंपोनेंट की किसी साइड पर क्लिक कर लें, चाहे आईसी की किसी बॉल पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर हम लोग ने देखिए आईसी की इस वाली बॉल पर क्लिक करा है। तो आईसी की इस बॉल पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं इनेबल इफ़ेक्ट पर और देखते हैं कि इनेबल इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन को ओपन कर लेने से, इनेबल कर लेने से क्या फ़र्क समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ फ़र्क दिखा, बिल्कुल दिखा। अभी इसके अंदर क्या था कि सिर्फ एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करी गई थी, लेकिन अब इस लाइन के अंदर इफ़ेक्ट डाल दिया गया। कैसा इफ़ेक्ट डाल दिया गया? कलर इफ़ेक्ट डाल दिया गया। चलिए देखिए, ये देखिए ये इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसे करके ये 3 कलर में ये बॉल हमारी बदल रही है। उसके बाद में इस लाइन के अंदर भी इफ़ेक्ट है। अभी हम एक काम करते हैं, इस लाइन को फिर से बंद करते हैं। तो अब ये इधर स्क्रीन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या फ़र्क आ रहा है। ये देखिए हमने इस लाइन को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद देखिए ये जो हमारी बॉल थी ये ब्लिंकिंग कर रही थी 3 कलर में, ब्लिंकिंग करना बंद हो गई। उसके बाद इस लाइन में एक अलग से इफ़ेक्ट दिख रहा था, वो इफ़ेक्ट भी चला गया। दोबारा से इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए ये बॉल भी हमारी फिर से ब्लिंकिंग करने लग गई और ये जो हमारी लाइन थी इसमें भी इफ़ेक्ट पड़ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम लोग किसी बॉल आईसी ट्रैक जैक पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम लोगों को उसके अंदर अगर इफ़ेक्ट के माध्यम से देखना होता है कि ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, तो इस वाले ऑप्शन को इनेबल करके और हम लोग ये चीज़ चेक कर लेंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या है, पहले तो हम लोग इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ करते हैं। देखिएगा लिखा है शो पैड्स इन्फो। शो पैड इन्फो पे ऑलरेडी ठीक है और यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस पर वैल्यू वगैरह दिखा रहा है, मतलब पैड की इन्फो दिखा रहा है। अब इस ऑप्शन को हम बंद कर देते हैं, देखिए क्या फ़र्क आएगा। ये ऑप्शन को हमने बंद करा और देखिए बंद करने के बाद क्या हुआ,
जितने भी पैड्स थे सारे सभी पैड्स में से देखिए वैल्यू चली गई, चाहे कंपोनेंट हो चाहे कुछ भी हो, देखिए वैल्यू चली गई। ये इसका डिनोटिंग लेटर और इसका नंबर है, तो ये देखिए सब पैड पर वैल्यू चली गई। तो ये जो ऑप्शन होता है हमारा पैड्स इन्फो वाला, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारी बॉल है इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सी बॉल है, कितनी GR वैल्यू आएगी, कितना वोल्टेज आएगा, क्या नाम है। तो फिर से हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं, ये देखिए इनेबल करा और यहाँ पर सारी पैड्स की इन्फो वापस आ गई। अगला ऑप्शन है अनमार्क पैड का, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हमने अनमार्क ऑप्शन को ओपन करा, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा करने पर ही हमें कायदे से पता चलेगा कि क्या इस वाले ऑप्शन से हुआ। फिर से करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए, कुछ फ़र्क आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या फ़र्क आ रहा है कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि इसके अंदर जो वोल्टेज वाली बॉलें थी, पिनें थी, कंपोनेंट की साइड्स थी, उनको जो लाल कलर से दिखाया गया था, अगर हम लोग अनमार्क पैड वाले ऑप्शन को इनेबल कर रहे हैं तो उसमें से वो जो रेड कलर था वो चला गया और वो सारी बॉलें किस कलर की बन गई? येलो कलर की बन गई। फिर से एक बार देखिएगा, ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ऐसे करके हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग अनमार्क पैड को इनेबल डिसेबल करते हैं तो यहाँ पर से वोल्टेज वाली जो लाइन है, बॉल है, उसको वो भी इनेबल डिसेबल हो रही है, यानी छुप रही है, हाइड हो रही है और आ जा रही है। अगला ऑप्शन है हाइड पैड का। हाइड पैड को क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हाइड पैड पर क्लिक करने पर क्या हुआ, जितनी भी आईसियाँ, कंपोनेंट, ट्रैक, जैक सब कुछ थे सब यहाँ पर हाइड हो गए। सिर्फ खाली हमें बोर्ड का एक व्यू दिख रहा है, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये हाइड पैड से ये होता है। फिर से एक बार हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए आ गए सारे कंपोनेंट आईसियाँ। फिर से बंद करते हैं, ये देखिए चली गई। फिर से ओपन करते हैं, ये आ गई। तो ऐसे करके हम लोग इस वाले ऑप्शन से ये जो हमारी आईसियाँ वगैरह हैं इनको हम हाइड करके या शो करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हाइड लेवल का, इसका बहुत खास यूज़ नहीं है हाइड लेवल का। अब अगला ऑप्शन है हमारा लेआउट व्यू का। लेआउट व्यू पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये सही नहीं लगता है। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि सर ये बिटमैप इस तरीके से आ रहा है ग्राफिकल व्यू की तरह, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ये ऑप्शन इसमें बढ़ा दिया गया है कि अगर आप इसको एक लेआउट व्यू में देखना चाहते हैं तो उसमें भी देख सकते हैं। तो देखिए हमने लेआउट व्यू पर क्लिक करा तो हमारा ये जो बिटमैप था वो ऐसा आपको शो करने लग जाएगा। तो ये है लेआउट व्यू का ऑप्शन का यूज़। आगे देखते हैं, आगे हमारा जो है वो है स्मूथ व्यू का। इसको हम लोग क्लिक करते हैं, देखिएगा क्या फ़र्क आ रहा है स्मूथ व्यू पर। ये देखिए थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई और थोड़ा सा डार्कनेस आ गया, ब्राइटनेस बढ़ गई, डार्कनेस आ गया। यानी स्मूथ व्यू वाले ऑप्शन से ब्राइटनेस और डार्कनेस हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे हो रही है। उसके बाद है अगला ऑप्शन फिल पार्ट का। क्लिक करते हैं, क्या हुआ, जितने भी इसके अंदर आईसियाँ, ट्रैक, जैक, कंपोनेंट्स थे उनको अलग से यहाँ पर शो करा दिया गया। फिर से आप ज़रा ध्यान से देखिएगा आईसियों को, ये देखिए अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक है और अब ऐसा लग रहा है कि ये आईसियाँ वगैरह सब अलग से लगी हुई हैं, अलग से रखी हुई हैं। तो इस वाले ऑप्शन का आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फास्ट ड्रॉ का कोई बहुत ख़ास यूज़ नहीं है, हमने इसको कई बार ट्राई करा लेकिन इतना कुछ खास यूज़ पता नहीं चल रहा है। और अगला ऑप्शन है शो बोर्ड शेप। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब किस कलर में हो गई, ग्रीन कलर में। अगर आपको ग्रीन कलर में अच्छा लगता है तो ग्रीन करके रिपेयरिंग करिए। ये ऐसा कर लीजिए, इस तरीके से ब्लैक कर लीजिए, ब्लू कर लीजिए और मैरून कर लीजिए। ऐसे करके इसके अंदर बोर्ड का जो कलर है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मार्क लेयर लाइन, इसका कोई इतना खास यूज़ नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रिसेट स्क्रीन रोटेशन, तो इस पे ऑप्शन का भी अभी कोई बहुत खास यूज़ नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा बोर्नियो ने जो अभी रिसेंटली एक नया अपडेशन दिया है, इस अपडेशन के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर चेंजमेंट किसी पार्ट में किया है तो वो बिटमैप में किया है। तो बिटमैप में क्या क्या चेंजमेंट था, कैसे क्या चेंजमेंट था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी हैं। अब हम लोग किसी दूसरे ऑप्शन को भी चेक करते हैं बारी बारी से कि क्या कोई और ऑप्शन भी हमें बढ़ाया के दिखाया गया है इसमें या नहीं दिखाया गया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं।
तो अगला ऑप्शन है डायोडा का, ओपन करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर भी कोई चेंजमेंट है या नहीं। देखिए डायोडा वाले ऑप्शन में कोई बहुत खास चेंजमेंट नहीं है, जैसे हमारा पहले था सारा सब कुछ दिखाया जा रहा था और वैसा ही अभी भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कोई भी जैक जो हमारे बोर्ड के अंदर लगा होता है उसकी सारी पिनों की डिटेल्स, वोल्टेज वैल्यू कितनी आएगी, उसका नाम क्या है, डायोडा वैल्यू में वही दिखाया जाता था और अभी भी वही दिखाया जा रहा है, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। चलिए हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, हार्डवेयर सोल्यूशन में देख लेते हैं। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ओपन कर लेते हैं, चार्जिंग सेक्शन ओपन करते हैं, देखते हैं क्या हार्डवेयर सोल्यूशन में भी कोई चेंजमेंट आया है। ये हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन खुल गया है, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए कोई बहुत ख़ास चेंजमेंट नहीं दिख रहा है, जैसे पहले आता था सेम वैसे ही आ रहा है। लाइनों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, जैसा हमारा एक वीडियो पहले पड़ा हुआ है उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो हार्डवेयर सोल्यूशन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है, कुछ जो मेन सिग्नल्स होते हैं सिर्फ उनको दिखाया जाता है। तो इसमें अभी भी वही सेम है, कोई बहुत ख़ास चेंजमेंट नहीं आया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा ऑप्शन है। हार्डवेयर सोल्यूशन के बाद सिमेटिक है, सिमेटिक में हम आपको दिखा देते हैं क्या चेंजमेंट हुआ है। तो सिमेटिक में भी मैंने जैसे पहले भी चेक करा था, सिमेटिक में बहुत ख़ास कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम चीज़ें हैं, उसी तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। और सिमेटिक में ये चेंज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिमेटिक में कोई भी चेंजमेंट करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें अगर चेंजमेंट इन्होंने करा तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो सिमेटिक में कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम है, और हार्डवेयर सोल्यूशन भी सेम है, डायोडा वैल्यू भी सेम है। आगे स्मार्ट बोर्ड में देखते हैं क्या चेंजमेंट आया है, ओपन हो जाने देते हैं। ये देखिए ये हमारा स्मार्ट बोर्ड वाला ऑप्शन ओपन हो गया है, इसमें देखते हैं क्या चेंजमेंट किया है इन्होंने। तो इसमें भी कोई ख़ास चेंजमेंट नहीं हुआ है, इसी तरीके से था। एक चेंजमेंट इसके अंदर आया है और वो चेंजमेंट आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये लिखा है डायोड मोड व्यू, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या चेंजमेंट आएगा। पहले क्या होता था कि जब हम लोग किसी भी बॉल पर कर्सर को लेकर के जाते थे तो क्लिक नहीं भी करते थे तो उस बॉल की इन्फॉर्मेशन दिखा देता था, लेकिन अब देखिए किसी भी बॉल की कोई इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये देखिए किसी कंपोनेंट की कोई इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इस वाले ऑप्शन से हम लोगों को ये देखने को मिला, ये डायोडा मोड व्यू से। अब देखिएगा क्या होगा, अब हम खाली कर्सर को कहीं पर भी ले करके जाएंगे तो उसकी ये देखिए दिखने लगा होगा आपको, ये देखिए बॉल की वैल्यू या क्या है वो सब दिखा रहा है, जबकि अभी हम किसी भी बॉल पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है हाइड पैड का, इसको ऑप्शन करते हैं। हाइड पैड वाले ऑप्शन को इनेबल करने पर देखिए क्या हुआ, जितनी भी इसके अंदर वर्किंग बॉलें या वर्किंग पिन या वर्किंग कंपोनेंट की साइडें हुआ करती थी उन सबको एक अलग कलर से दिखा दिया गया, जिससे हम लोग को आसानी से पता चल सके कि इसमें कौन कौन सी बॉलें काम की हैं कौन सी नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है स्मार्ट बोर्ड के अंदर, यूज़फुल है, कर सकते हैं हम लोग इसका यूज़। अब देखते हैं हम लोग थर्मिस्टर वाले पार्ट में कि थर्मिस्टर में क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए थर्मिस्टर में अभी भी कोई बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं है और इसको हमने उस दिन देखा भी था। थर्मिस्टर में जैसे पहले क्या होता था कि मोबाइल बोर्ड के अंदर जितने भी थर्मल रजिस्टर लगे होते थे सिर्फ उनके बारे में दिखाता था, अभी भी वही सेम है। जबकि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अगर ये इसमें भी चेंजमेंट करेंगे तो अब की बार ये लोग उसकी लाइनों को भी ड्रॉ कर देंगे, लेकिन कोई ड्राइंग नहीं हुई है। देखिए सिर्फ खाली यहाँ पर एक थर्मल रजिस्टर इन्होंने दिखाया लगा हुआ है ये, और ये रजिस्टर हमारा ये लगा है, बाकी इसकी वैल्यू क्या है, किस नाम का है, मतलब कौन से सेक्शन का है, वो सब दिखाया, बाकी और कुछ नहीं दिखाया है। तो ये थर्मिस्टर वाले ऑप्शन में वोल्टेज वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, वोल्टेज वाले ऑप्शन में क्या चेंजमेंट हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं। देखिए वोल्टेज वाला जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंजमेंट करा है, और पहले क्या होता था कि जब हम लोग वोल्टेज वाला ऑप्शन ओपन करके ये पावर आईसी या कोई भी आईसी जो होती थी उसके अंदर हम लोग जा करके जब उसके सेकेंडरी लाइन के कंपोनेंट्स पर वोल्टेज वगैरह चेक करते थे तो यहाँ से हम लोगों को वो वोल्टेज सारे नहीं दिखाता था। लेकिन अब देखिए आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर
कंपोनेंट पर, सेकेंडरी वोल्टेज पर आपको वोल्टेज की लिस्ट देखने को मिलेगी। जैसे ये सब आप देखिए, ये वोल्टेज की पूरी लिस्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी, हम लोग आसानी से सेकेंडरी लाइन के वोल्टेजेस को चेक कर पाएंगे। तो ये था हमारा वोल्टेज वाला पार्ट। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा बोर्नियो के अंदर अपडेशन आया है, उस अपडेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अपडेट इसके अंदर बिटमैप हुआ है, थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड भी हुआ है और थोड़ा सा वोल्टेज वाला पार्ट हुआ है।